दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। आज तक मुझे ऐसी किसी घटना ने विचलित नहीं किया जितना कि मुझे इस घटना ने विचलित किया है। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के डिस्ट्रिक्ट बरेली की। डिस्ट्रिक्ट बरेली में एक तहसील नवाबगंज पड़ती है। नवाबगंज तहसील के क्षेत्र के एक गाँव में एक सगा भाई अपनी सगी बहन के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाता है। जब कुछ महीनों के बाद उस लड़की का पेट बाहर निकल आता है तो उस लड़की की माँ और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उस लड़की को और उस लड़की की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लड़की का पेट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। जब उस लड़की के पिताजी शाम को खेत में काम करके घर पर वापस आते हैं तो उस लड़की की माँ लेटते वक्त अपने पति से कहती है कि हमारी बेटी का पेट सामान्य से कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है। आगे उस लड़की की माँ कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारी बेटी का इतना ज़्यादा पेट क्यों बढ़ गया है। फिर उस लड़की के पिताजी कहते हैं कि अभी तुम सो जाओ, सुबह हॉस्पिटल चलकर हम अपनी बेटी का चेकअप करा लेंगे। हो सकता है कि कोई गांठ वगैरह वगैरह हो, इसलिए हमारी बेटी का पेट बढ़ गया हो। फिर इतना कह के उस लड़की के पिताजी सो जाते हैं, लेकिन उस लड़की की माँ पूरी रात भर नहीं सो पाती है और यही सोचती रहती है कि कहीं मेरी बेटी ने कोई अनहोनी ना कर दी हो, और रात भर अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती हैं। जब सुबह होती है तो उस लड़के के पिताजी और उसकी माँ उस लड़की को हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए ले जाते हैं और हॉस्पिटल में जैसा उसकी माँ सोच रही थी, जैसा एक अनुमान लगा रही थी, वो बिल्कुल सच हो जाता है। दरअसल ये बच्ची जो 16 साल की है वो 3 महीने की गर्भवती होती है। ये सब सुन के उसके पिताजी शर्म के मारे हॉस्पिटल से बाहर निकल आते हैं और उन दोनों माँ बेटी को हॉस्पिटल में ही छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। फिर उस लड़की को कमरे में बंद करके उसके माता पिता उस लड़की से पूछताछ करते हैं कि बता, ये जो तेरे पेट में बच्चा है वो आखिर है तो है किसका। वो कमरे में बंद इसलिए करते हैं कि ये बात कहीं बाहर ओपन ना हो। यहाँ तक कि जो हमारा बेटा है, यानी कि उस लड़की का जो भाई है, उसको भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। काफ़ी देर तक उस लड़की के माता पिता उस लड़की से पूछते हैं, लेकिन वो लड़की इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। जब उस लड़की की माँ उस लड़की के सामने रोने लगती है तो वो लड़की टूट जाती है। वो लड़की भी रोने लगती है और वो लड़की रोते हुए कहती है कि ये सब भाई ने किया है, यानी कि आपके बेटे ने किया है। इस सब का जिम्मेदार और कोई नहीं, आपका बेटा है। ये सब सुन के उसके पिताजी और उसके माँ के पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है। यानी कि दोस्तों, जो उसका भाई है, जो अभी 26 साल का है और बीए का छात्र है, एक दिन घर पर ज़्यादा रिश्तेदार आने की वजह से घर में जगह कम होने के कारण वो दोनों भाई बहन रात में एक साथ सो जाते हैं। आगे वो लड़की बताती है कि ना जाने क्या सोचकर रात में मुझे भाई इधर उधर टच करने लगता है और फिर ना जाने मुझे भी क्या सूझता है कि हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं और फिर मेरे मना करने के बाद भी भाई ये काम मेरे साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार करता है। एक दिन जब मैं उससे कहती हूँ कि मैं तेरी शिकायत मम्मी पापा से करूँगी तो वो कहीं जाकर मानता है। फिर उस लड़की के पिताजी अपने लड़के को बुलाते हैं, गालियाँ देते हैं, मारते हैं और उस लड़के को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो आखिर तूने किया तो ये क्या किया, हमें कहीं का मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। तेरे इस कुकर्म की वजह से हम कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तूने तो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। और इतना कह के उस लड़के के पिताजी अपने लड़के को घर से बाहर निकाल देते हैं। अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए वो इस बात को ओपन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार में भी किसी को पता नहीं चलने देते हैं। दूसरे ज़िले में पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र में अपनी बेटी को ले जाकर उसका गर्भपात करा देते हैं। सबसे बड़ी समस्या उनके सामने तब आती है जब कोई डॉक्टर उस लड़की का गर्भपात करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि किसी भी महिला का गर्भपात कराना कानूनी अपराध है। उस लड़के के पिताजी अमरिया के किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को पूरी हकीकत बताते हैं, यानी कि पूरी घटना को बताते हैं, तो वो डॉक्टर उस लड़की का गर्भपात करने के लिए तैयार होता है। तो वो डॉक्टर भारत सरकार की कानूनी गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए उस लड़की का गर्भपात करता है। यदि आपके घर में इस तरह के बच्चे हैं तो कम से कम उन पर ज़रूर ध्यान दें। यदि आपके घर में इस तरह के बच्चे हैं तो कम से कम उन बच्चों पर ज़रूर ध्यान दें। आजकल हमने बच्चों को फ्री छोड़ दिया है और ख़ासकर तब
जब बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आजकल हमने बच्चों को फ्री छोड़ दिया है, और ख़ासकर तब जब बच्चे मोबाइल में ऑनलाइन क्लास ले रहे हों तो बीच बीच जाकर उनका ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।